So, hello everyone, this side Sumit Sharma, and once again, you all are very warm welcome to this channel and this video. Please make sure you subscribe to this channel, and if you are new here, don't forget to subscribe to our channel and also like the video if you really liked it. And now, we are going to start the De Moivre's theorem and cube roots and nth roots of unity in one video. Okay, so डी मोइवर्स थ्योरम ने हमने पहले ही पढ़ रखा है कि क्या होती है डी मोइवर्स थ्योरम। मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की है अपनी, और मैंने जिस तरीके से डी मोइवर्स थ्योरम को समझा है। ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि डीप में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं डी मोइवर्स थ्योरम के। सो एन कोई इंटीजर है हमारा, और हमारा डी मोइवर्स थ्योरम जो है वो बस इतना है कि ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट डी मोइवर्स थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको बस ध्यान रखिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इसको बस आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ मैं इसमें नहीं बताने वाला हूँ। मैं ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ओके, एन एक इंटीजर है, ये हमारी एक डी मोइवर थ्योरम है। नाउ एक चीज़ देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डी मोइवर्स थ्योरम टू एक्सप्रेस कॉस एन थीटा एंड साइन एन थीटा इन पावर्स ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, नाउ कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा को हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस किया गया है पावर्स ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो यहाँ पे ये सीरीज़ आप लोग देखेंगे बनती हुई दिख रही है आपको सीरीज़। अब इसको एक्सप्लेन करने वाला मैं नहीं हूँ क्योंकि ये सीरीज़ में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है कुछ खास। ठीक है, नाउ जस्ट वेट 1 मिनट। नाउ अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा पॉइंट, टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वी हैव टू फाइंड इट्स nth रूट पुटिंग z इन द पोलर फॉर्म। सो z को हमने पोलर फॉर्म में रख दिया। यहाँ पे पोलर फॉर्म मतलब r कॉमा थीटा फॉर्म में, तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। वेर r इज इक्वल टू मॉड z, और मॉड z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है, बहुत पुरानी चीज़ है। थीटा इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z, थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z। नाउ कंसिडरिंग जनरल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट z, आर्गूमेंट z की हमने जनरल वैल्यू कंसिडर कर ली है जो कि ये होती है। ठीक, कॉस 2 के पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2 के पाई प्लस थीटा, ये जनरल वैल्यू होती है। अगर किसी को नहीं आता लिखना जनरल वैल्यू तो सीख ले, ये जनरल वैल्यू है आर्गूमेंट z की। नाउ z की पावर 1/n। ठीक है, z की पावर 1/n क्या होगा, देखिए पावर 1/n पूरे में लगा दिया तो क्या होगा, z की पावर 1/n तो पावर 1/n। अब इधर जब पावर लगे तो r की पावर 1/n। ठीक, तो देखिए यहाँ पे r की पावर 1/n हो गया। नाउ इस चीज़ की पावर n/n हो गई, पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1/n। तो ये हमने पहले ही ऊपर पढ़ रखा है, जब पावर 1/n होती है तो जो पावर होती है वो अंदर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए एंगल क्या था हमारा, 2 के पाई प्लस थीटा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/n, तो देखिए नीचे नीचे 1/n दोनों क्या आ गए हैं। ठीक, सिंपल चीज़ है, डी मोइरस थ्योरम से हमने सीखा था अभी पहले। नाउ ये आपको खुद से ध्यान देना है, कुछ इतनी खास बात नहीं है इसमें। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल चीज़ है, इसके ऊपर हमसे सवाल पूछे जाते हैं। सो इस बात को बिल्कुल, इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। नाउ z इज इक्वस टू 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 इज इक्वस टू ई की पावर 2 के पाई i/3, वेर के इज इक्वल 0, 1, 2। नाउ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये हो गए इसके। तो ये देखिए क्या चीज़ है, 1 इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बात समझिएगा। तो यहाँ पे क्या समझना है, ये चीज़ आप एक दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगी आपके। ठीक, जो चीज़ समझाना है वो बताने वाला हूँ आपको। क्या, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए नोट में, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी हमसे मतलब पूछा जा सकता है, और इसको एप्लीकेशन में लिया जाता है, और इसको एप्लीकेशन में लेके हमें इस पे सवाल पूछे जाते हैं। डिटर्मिनेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स में आ जाते हैं, और कभी कभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये ओमेगा वाले जितने भी हम मैं आपको बताऊंगा केसेस, ठीक है, जैसे कि 1 प्लस ओमेगा इसको 0 होता है, इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें हमें पूछे जरूर जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं, अदर अदर कॉन्सेप्ट्स में पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सिंपल इक्वेशन, और पता नहीं कौन कौन सी इक्वेशन पूछा जाता है। नाउ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना है हमें। ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या हो गया, ओमेगा। नाउ ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 3m प्लस के,
और अगर k इज इक्वल 0 है, 1 है और 2 है, तो क्या होगा देखिए, 1 हो जाएगा कब, जब k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 3m प्लस k इक्वल टू अगर 0 हुआ तो ओमेगा की वैल्यू कहाँ गया, ओमेगा की पावर n जो है वो क्या हो जाएगा, 1। नाउ ओमेगा अगर k इक्वल टू 1 हो गया तो क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, नाउ k इक्वल टू 2 हो गया तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। n की वैल्यू वेरिएट कर रही है अपने हिसाब से। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप लोग देखिए 1+1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर represented by the points in complex plane form an equilateral triangle whose all centers lie on origin। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है जेई एडवांस में, हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी। ये पूछ सकता है आपको कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। 1 और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर अगर हम इसको एरेगन प्लेन पर रिप्रेजेंट करें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ये, हुज ऑल सेंटर्स लाई ऑन ओरिजिन, जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पर लाई करेगा। ओके, ना समझिएगा, nth रूट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर्म जी पी हुज सम इज इक्वल 0। ठीक है, nth रूट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि a प्लस आई बी का nth रूट्स जो होगा उसका सम जो होगा वो जीपी फॉर्म करेगा जिसका सम 0 होगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज, अच्छा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसके nth रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 की पावर n-1 के बराबर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी यहाँ हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही ऊपर बता चुका हूँ ये सब। ठीक है, सो आप उसको ही देख के ये सब समझ जाएंगे। नाउ ये चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इन स्टेटमेंट्स को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं समझने वाली जो आप समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, वो चीज़ अभी हमें नहीं समझ में आती है। जैसे मान लीजिए सुबह पढ़े तो शाम को समझ में आएगी। ठीक है, शाम को पढ़े तो हो सकता है कल समझ में आए या 2-3 दिन बाद समझ में आए। देखिए समझ में ज़रूर आती है हर चीज़। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी, समझ में आपके ज़रूर आएगी। नाउ इफ़ पी इज इक्वल टू एन के मल्टीपल ऑफ एन। ठीक है, अगर पी अच्छा ये तो ऊपर वाला ही है। ठीक, ऊपर वाला सब एक्सप्लेन किया गया। देखिए यहाँ पे एक सीरीज़ बन रही है, 1 प्लस अल्फा की पावर पी प्लस अल्फा की पावर 2p एंड सो ऑन इज इक्वस टू एन। ठीक है, ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ बन रही है। अब आप इसको समझ नहीं पाएंगे जब तक आप ऊपर से पढ़ना चालू नहीं करेंगे, मतलब क्या है ये अल्फ़ा, क्या है पी। ठीक है, नाउ ये वही सिंपल थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को आप लोग पढ़िएगा, समझ जाएंगे। बहुत आसान सी थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, बहुत ही कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, उन पर ध्यान दीजिएगा। लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई आर इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। ओके, मॉड z इज इक्वल टू आर हो गया हमारे पास, आर्गूमेंट z बराबर थीटा हो गया। जनरल वैल्यू ऑफ लॉग z की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा। ये जनरल वैल्यू है, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू सॉरी इंटीजर। ठीक, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है हमें। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो इसमें आते हैं, ठीक, कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल 0। देन मतलब अगर ये कंडीशन है तो क्या क्या ट्रू हो सकता है, ये कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल 0, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, बात समझिए कि सारी कंडीशन ट्रू हो सकती हैं। ठीक है, नाउ देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत जगह पूछी जाती है। कॉज ए प्लस कॉज बी प्लस कॉज सी इज इक्वल 0, देन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल 0। देन क्या क्या कंडीशन होगी, ए माइनस बी 2π/3, बी माइनस सी 2π/3, सी माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2π/3। ठीक, ये कंडीशन ट्रू हो गई। नाउ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी, तीसरा पॉइंट, एल कॉस ए प्लस एम कॉस बी प्लस एन कॉस सी इज इक्वल 0। देन क्या क्या ट्रू होगा, एल क्यूब कॉस 3 ए, एम क्यूब कॉस 3 बी, एन क्यूब कॉस 3 सी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा।
ठीक, ये कंडीशन बन जाएगी। इसको अगर आप डीपली स्टडी करेंगे तो समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब वो पूरा कोर इंटरनल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं वो बता रहा हूँ जो काम आ सकता है, ठीक है, एकदम सटीक चीज़ में बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ सम मोर पॉइंट्स। एक चीज़ आप देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस आई बी, समझिएगा यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हुई, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर कोई कहे फैक्टराइज नहीं हो सकता ये, तो कहिएगा उससे कि ए प्लस आई बी, ठीक है, और ए माइनस आई बी, ये हो गया फैक्टराइज, ठीक। यानी कि दुनिया में कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं हो सकता फैक्टराइज, तो वो झूठ बोल रहा है, समझिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टराइज होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ए माइनस बी ओमेगा एंड ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। जी कैसे बना, ये आपको ध्यान देना है। इन दोनों को कैसे ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, देखिए क्या आ रहा है, आप समझ जाएंगे कैसे बनाइए। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, इनको भी ध्यान दीजिए, इनको भी प्रैक्टिस कीजिए। ओपन करके ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। नाउ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर लाइक द वीडियो। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा कॉन्सेप्ट बता रखा है। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।